दोस्तों, आजकल पाइल्स के रोगों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और जब किसी को पाइल्स हो जाता है तो उसका सबसे पहला प्रश्न ये होता है कि हम क्या खाएं, क्या ऐसा आहार विहार करें जिससे हमें पाइल्स में आराम मिले और हमारी तकलीफ अगर हो गई है तो वो तकलीफ या दर्द या ब्लीडिंग जो भी है उसमें कैसे राहत मिले। और दो चीज़ें हैं कि एक दर्द में कैसे राहत मिले और दूसरा ये कि हमारा जो मस्सा है वो कैसे सूखे। आइए आज हम पूरा डिटेल्स में बात करते हैं कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कौन सी डाइट पाइल्स में उपयोगी रहेगी, कौन कौन सी चीज़ें खाने में सही रहेंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवदत्त पटेल चरक पाइल्स एवं पंचकर्मा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो ब्रीफ में ये पता कर लेते हैं कि पाइल्स में होता क्या है। दोस्तों, पाइल्स में कि मल के रास्ते में वहाँ की जो वेसल्स जो होती हैं वो सूज जाती है, वहाँ पर मस्से निकल आते हैं और इन मस्सों में जब मल पास करते हैं तो वो रगड़ता है, इरिटेट करता है। मल में चूंकि गंदगी होती है वहाँ पर इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पाइल्स में हम आहार विहार ऐसा लेते हैं जो हमारे मूल कारण यानी रूट कॉज को कम करे, हमें कब्ज ना होने दें, आसानी से पेट साफ होता रहे और हमें ज़्यादा जोर न लगाना पड़े। सबसे पहले अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो हम सारे तरीके के फ्रूट्स खा सकते हैं क्योंकि इनमें जो है वो फाइबर होता है। फाइबर कॉन्स्टिपेशन को कम करता है। फ्रूट्स में जैसे कि आप सेब, अमरूद, केला, पपीता ये सारे के सारे खा सकते हैं। तो केला फाइबर रिच भी होता है और थोड़ा सा लग्जेटिव इफेक्ट भी होता है। यही पपीता में भी होता है कि जो मल है वो काफी अच्छी तरीके से क्लियर करता है। सिट्रस फ्रूट्स की बात करें, कीवी, ग्रेप्स, संतरा, मौसमी ये भी सारे सब खा सकते हैं। वेजिटेबल्स की बात करें, जितनी पत्तेदार सब्जियां हैं वो सारी हम खा सकते हैं, जैसे पालक है, धनिया है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, ये हम खा सकते हैं। टमाटर, मूली, गाजर ये सारे के सारे बहुत फाइबर रिच होते हैं। तो फाइबर्स जो हैं वो कॉन्स्टिपेशन को कम करने में सहायक होते हैं, इसलिए इन्हें भी हम पूरी तरीके से खा सकते हैं। अगर पीने वाले पदार्थों की अगर हम बात करें तो हल्दी का दूध फायदेमंद होता है। हल्दी का दूध इन्फ्लेमेशन कम करता है। डेयरी प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें, डेयरी प्रोडक्ट्स में अगर आपको दूध डाइजेस्ट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं करता, गैस कॉज नहीं करता, तो दूध जो है वो हल्का सा पेट साफ करने वाला एक्शन होता है, तो गुनगुना दूध आप ले सकते हैं बशर्ते कि आपको नुकसान ना करता हो, आप लैक्टोज इंटॉलरेंस ना हो। दही आप ले सकते हैं। देसी घी की अगर हम बात करें तो ले सकते हैं और हमें लेना चाहिए क्योंकि देसी घी में जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है। ये हमारी स्वेलिंग को कम करती है और चिकनाहट लाती है, जिसके कारण हमें काफी आराम मिलता है। छाछ भी हम ले सकते हैं। ग्रेन्स की बात करें तो हम होल ग्रेन्स जैसे गेहूं है, ओट्स, उबले चने, जौ, बाजरा ये सारी की सारी चीजें ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स की अगर हम बात करें, काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ता ये सारे के सारे हाई फाइबर रिच होते हैं और इनमें ऑयल की मात्रा भी थोड़ी बहुत पाई जाती है, जिससे फ्रिक्शन को कम करते हैं और फाइबर के कारण कॉन्स्टिपेशन को कम करते हैं। तो ये आप अच्छी तरीके से ले सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि क्या हमें नहीं लेना है। दोस्तों, हमें कोई भी चीज ऐसी नहीं लेनी है जो कब्ज करे, अपने इन्फ्लेमेशन को बढ़ाए, जो इन्फ्लेम पार्ट है या मस्से हैं जो उनका इन्फ्लेमेशन है उसको इरिटेट ना करे। तो ऐसे में मसालेदार चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए। प्रोसेस्ड फूड जो होते हैं वो हमें अवॉइड करने चाहिए। पैकेट वाले जितनी भी चीजें होती हैं, चिप्स, कुरकुरे, गरम मसाला, तला चिकना ये सारी की सारी चीजें अवॉइड करनी चाहिए। तले चिकने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो हम फ्राई करके चीजें बनाते हैं वो आपको नहीं लेनी है। बाकी जो चिकने में घी आता है तो वो आप ले सकते हैं। ब्रेवरेज की बात करें तो चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक ये सारी की सारी कैफीन युक्त होती हैं जो कहीं ना कहीं नुकसानदेह करती हैं। ये एसिडिक इन नेचर होती है, इसलिए ये मस्से पर इन्फ्लेमेशन कॉज करती हैं, वहां पर इरिटेशन पैदा करती हैं। तो इसलिए इनको अवॉइड कर। जो मैदे वाले प्रोडक्ट हैं जैसे ब्रेड हुआ, कबाब पराठे हुआ, पिज्जा हुआ, बर्गर हुआ, ये सारी की सारी चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए। इनमें फाइबर की मात्रा बहुत कम होती है और ये कॉन्स्टिपेशन कॉज करती है। अब यहाँ पर एक ये होता है कि सब्जियां जो है वो हम सूखी खाएं या रसीली खाएं। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें रसीली सब्जियां ज्यादा प्रिफर करनी चाहिए सूखी सब्जियों के बजाय। गीली सब्जियां जो होती हैं वो
ज़्यादा फायदेमंद होती हैं, क्योंकि उनमें थोड़ा लिक्विड की मात्रा ज़्यादा होती है तो कब्ज नहीं होने देती, लेकिन वो उसमें ज़्यादा मिर्च मसालेदार या ऑयली नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये मूल मंत्र है कि हमें वही खाना है जो हमें नुकसान ना करे, जो हमें कब्ज ना करे, जो फाइबर रिच हो। और दूसरी बात कि हमें इनसे बचाव जो करना है कि हमें जोर नहीं लगाना है, पानी ज़्यादा पीना है, टॉयलेट में ज़्यादा देर नहीं बैठना है, नॉर्मल सिटिंग में नहीं ज़्यादा देर बैठना है। तो ये सारी चीज़ें जब हम फॉलो करते हैं तो अगर हमें पाइल्स की दिक्कत है भी तो मैनेज हो जाती है, ज़्यादा सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दोस्तों, पाइल्स के आहार विहार के संबंध में दी गई जानकारी ये अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।